Hello student, good morning to all. Here I am going to start your chapter number 3 फिज़िक्स का। ये आप वैसे ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10 है, बट आपके जो फिज़िक्स में 5 चैप्टर्स है जिसका ये थर्ड चैप्टर है। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस मोशन एंड द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये आपके 2 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं और ये आपका थर्ड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द फिज़िक्स, बट अकॉर्डिंग टू योर साइंस इट्स अ 10th चैप्टर, राइट। So now we just let's see कि कितने टॉपिक्स हैं जो हमको ग्रेविटेशन में कवर करने हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। सेकेंड, न्यूटन यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्थ पॉइंट है आपका फ्री फॉल। फिफ्थ इज़ मास ऑफ द बॉडी। सिक्स इज़ वेट। सेवेंथ थ्रस्ट एंड प्रेशर। एट्थ इज़ बुओयेंसी एंड 10th इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, 9th आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। सो नाउ स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? ग्रेविटेशन। सो द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मास ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपका जो नेचर होता है वो अट्रैक्शन का नेचर ओनली होता है, रिपल्शन का नहीं होता है। तो आपके पास अगर 2 मासेस हैं, मास ऑफ ए बॉडी है आपके पास, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ना कि रिपेल करेंगे एक तरफ। और अट्रैक्शन विथ अ फोर्स, एक फोर्स के साथ दोनों बॉडी में अट्रैक्शन होता है, उस प्रोसेस को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। आपको देखो पहली लाइन में समझ में आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ विथ अ फोर्स which is proportional to the, you can say which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. अब ये पूरा जो लॉज है आपको मैं डेरिवेशन के फॉर्म में समझाती हूँ तो बहुत इजीली समझ आएगा, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास 2 मासेस हैं, m1 एंड m2, राइट। m1 एंड m2 मासेस है, तो फोर्स इज़, ये जो साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस। 2 मासेस के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ देयर मास m1 एंड m2, प्रोडक्ट मतलब होता है m1 एंड m2, राइट। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे वाली लाइन देखो आप क्या बोल रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मास के दोनों बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी गैप कहलाएगी, वो है आपका डिस्टेंस, राइट। तो ये फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि 2 मासेस हैं तो दोनों का जब डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर में आएगा। नाउ 1 और 2 को हमने जब कंपेयर किया तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब आप इसको हमने डायरेक्टली 1 ये है आपका और ये 2 है, इनको जब हमने कंपेयर किया तो ये वैल्यू आई, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड d स्क्वायर, राइट। अब जो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमें तो इक्वल टू में साइन चाहिए, तो हमें जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कांस्टेंट दिया, f इज़ इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। g जो g है, g हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ओके। तो ऐसा यूनिट ऑफ g क्या वैल्यू है, g इज़ इक्वल टू एफ डी स्क्वायर m1 एंड m2। g को इसकी हमने ऐसा ही वैल्यू, ऐसा ही यूनिट जब निकालनी होगी तो g को सिंपली हम इस साइड रख के d को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया और m1 m2 को लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, ओके। तो हमारी क्या वैल्यू आई है, g इज़ इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू आपको पता है न्यूटन होती है, अगर आपने पढ़ा होगा तो पिछला चैप्टर, एंड डिस्टेंस मीटर में होता है, तो डी स्क्वायर है तो दैट मीन्स मीटर स्क्वायर अपॉन मासेस किस में कैलकुलेट होता है, केजी में, तो 2 मासेस हैं मीन्स केजी स्क्वायर, ओके। तो ये आपका है जी की वैल्यू है एन एम स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और यहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है
इसमें देखिए आप जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इन अपॉन के जी स्क्वायर लिखो आप, या के जी टू द पावर -2, राइट। सेम है, इसकी वैल्यू 6.6 लिखा है मैंने, ये वैल्यू होती है 6.67, ओके। तो यू कैन कंसिडर 6.7 करोगे इसको आप, ओके। योर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने एक मान लीजिए अर्थ पे अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अर्थ पे हमने एक मास लिया कैपिटल एम, और जो इसका जो सेंटर है वो आपने आर लिखा है, ठीक है, आर होगा। और हमने दो मासेस, जो दो बंदे खड़े किए हैं अर्थ पे, संजू एंड मंजू। तो अब हम उस पर कैलकुलेट करेंगे। द फोर्स एक्टिंग ऑन संजू, जब अर्थ का जब फोर्स लगा संजू पे, तो क्या हुआ, एफ एस डिनोटेड एज संजू, एफ एस इज इक्वल टू जी एम एस मास ऑफ संजू अपॉन आर स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन आया। अब फिर मंजू भी अर्थ पे खड़ी है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन मंजू, जब हमने मंजू का फोर्स कैलकुलेट किया, तो फोर्स ऑफ मंजू इज इक्वल टू जी कैपिटल एम एंड मास ऑफ द मंजू अपॉन आर स्क्वायर। ये एम मतलब मास ऑफ मंजू, और ये एम एस है मास ऑफ संजू। जब हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर हम आप देखिए दोनों में जी एम अपॉन आर स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में सेम है, राइट। तो हम इसको अगर कॉमन लेके एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू रखते हैं, तो हमने यहाँ पर्टिकुलर एक वैल्यू रखी है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है स्मॉल जी और ग्रेविटी ऑफ अर्थ, उसको क्या बोल रहे हैं हम, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, राइट। जो ये ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, तो इसका ऐसा ही यूनिट होता है, जी की वैल्यू होती है 9.8, ये नीचे दिख रहा है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। आप इसमें देखो मास ऑफ अर्थ, ये जो जितनी वैल्यूज़ हैं ये ऑलरेडी मेजर्ड वैल्यू हैं, और ये सेम ही होती हैं सब जगह। तो आपको याद रखनी होगी कि यूनिट ऑफ स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, कैपिटल जी की होती है 6.67 10 टू द पावर 11, राइट। ये मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, रेडियस की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और जी की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। नाउ जब हमने यहाँ ये वैल्यू स्मॉल जी निकाला, देन अब फर्स्ट वैल्यू में, ओके, जो हम अब हमारा स्मॉल जी हमें पता चल गया कि ये जी एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हमने लिखी है, जी, ओके। तो अब मास ऑफ मंजू और मास ऑफ संजू, अब उसमें वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो एफ इज़ इक्वल टू स्मॉल जी एम, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन वैल्यू आ गया, फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू एम, मास ऑफ संजू एंड मास ऑफ मंजू, इनका वैल्यू जो है ये एफ इज इक्वल टू जी एम, ओके। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो आपका मान लो फोर्थ इक्वेशन बना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये आप जब मोशन पढ़ेंगे ठीक से तो आपको समझ में आएगा कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ बोल रहा है एफ इज इक्वल टू एम ए। अब हमने इक्वेशन कंपेयर किया इक्वेशन 4 और 5 को, तो एफ आप देखो एफ इज इक्वल टू जी एम है यहाँ पे, एंड एफ इज इक्वल टू एम ए क्वेश्चन नंबर 5 में। अब इन दोनों एफ हमारा कॉमन है, हम वो कैंसिल आउट हो गया, तो जी एम इज इक्वल टू एम ए, then small m is cancel out, then g is equal to a. This is called the acceleration due to gravity. हमारा टॉपिक था acceleration due to gravity, तो ये होता है, ओके। ये पूरा डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए विथ जो नंबर्स है ना, कि कितनी केजीज है, किसने जो मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ अर्थ, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मेजर है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्री फॉल। A free
falling body is a body when it fall from a particular height only under the action of gravitational force of attraction provided by the earth. जब लेट्स से हमने एक बॉल को थ्रो किया नीचे की ओर एक पर्टिकुलर हाइट से, जब हम किसी भी बॉल को फेंक रहे हैं तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो नीचे की ओर जा रहा है, ना कि वो ऊपर की ओर। हम मतलब आप खुद से सोचो, अगर हम छत से बॉल को फेंक रहे हैं तो वो नीचे की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स किससे प्रोवाइड हो रहा है? अर्थ से। ओके, बिकॉज अर्थ भी अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, बट उसका जो मास है बहुत माइन्यूट है, मतलब बहुत कम है, इसलिए वो ऊपर की ओर अपनी तरफ प्रेशर दे रहा है, बट वो बॉल ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि जो हमारा जो बॉल का प्रेशर है वो नीचे की ओर जाता है, इसलिए बॉल नीचे आ रही है अर्थ पे। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेट ऑफ ए बॉडी। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट सिंपली ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, तो इसको सिंपली आप याद करें, W इज़ इक्वल टू mg। तो इसका डेफिनेशन आप खुद ही देखो, आपको इतने अच्छे से समझ में आ रहा है। इट इज़ द प्रोडक्ट मतलब m/g जो है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारा स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट ऑफ ए बॉडी। ओके, सो नाउ अभी मैं बस इतने ही टॉपिक कवर करती हूँ, बाकी आपके 3 टॉपिक और बच गए हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर, बुओयेंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो अभी आप इतना समझिए, आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें, ओके, यू हैव एनी क्वेरी जस्ट डू लेट मी नो ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप, ओके, पर्सनल नंबर। ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच।